सीधी बात। और ये अनिरुद्धाचार्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक ट्रकों का खलासी हुआ करता था। ट्रक में जो खलासी होते हैं, जो पंचर लगाने का काम करते हैं, टायर खोलने का काम करते हैं, तिरपाल बांधने का काम करते हैं, उनको खलासी कहते हैं। ट्रक में ड्राइवर के साथ जो काम करते हैं, वो था ये व्यक्ति खलासी। और उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरह से धर्मगुरु बन गया। आज इसे धर्म की नॉलेज है। मैं तो शास्त्रार्थ का खुला चैलेंज देता हूँ, आ जाए चांदनी चौक में मेरे साथ बैठ जाए, 20 मिनट में किसी मैंने ना पानी पिला दिया तो मेरी बात है। 20 मिनट गिनती के, सिर्फ 21वां मिनट नहीं होगा। चाहते हैं उनसे शास्त्र? बिल्कुल खुल के। मैं तो उससे चाहता हूँ, फकींद्र शास्त्री से चाहता हूँ, प्रदीप मिश्रा से चाहता हूँ, आए तो सही। आज ये कथित धर्मगुरु जो बैठे हुए हैं, जो इस तरह की अपशब्दें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है, कौन से कहाँ ये इस तरह के अपशब्द लिखे हुए हैं, बता दे, एक बार भी उदाहरण सहित समझा दे। इसी अनिरुद्धाचार्य की एक बार गलती पकड़ी गई थी। वृंदावन में बैठा हुआ कथा कर रहा था कि राधावंते, राधा के महाभारत में राधा का जिक्र आया है मन उसमें, और जब भी उसके साथ में एक और गुरुजी बैठे थे, उन्होंने क्या गुरुजी आप झूठ बोलते हो, कहाँ है इसमें राधावंते, इसमें लिखा है आधावंते। नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। देखिए, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आए दिन कुछ न कुछ विवादित बयान दे देते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक विवादित बयान दिया था, जिसको लेकर लगातार लोग विरोध कर रहे थे कि 4 जगह जाकर लड़कियां जो है 25 साल के जब हो जाती है। खैर, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस बात पर जब मीडिया के सामने जब सच्चाई आई तो उन्होंने खुलकर माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी मांगते ही उन्होंने फिर से एक विवादित बयान दे दिया, और उस पर आज तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का विरोध किया जा रहा है। और ऐसे शब्द का जिक्र किया कि हम उसको यहाँ बता भी नहीं सकते। टीवी मीडिया पर तो बेशर्म बाबा करके चलाया जा रहा है और उस शब्द को म्यूट कर दिया जा रहा है, ऐसा शब्द जो हम इसको कह भी नहीं सकते। और दूसरे तरफ मिश्रा साहब हैं, जिसको कुछ दिन पहले हमने चर्चा किया था सर, वो कह रहे हैं, प्रदीप मिश्रा जी, वो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी जो है शिव के अवतार हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जो बयान दे रहे हैं उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए जी, कलयुग जिसे कहते हैं, हमारी शुरुआत जिसकी हो चुकी है और कलयुग अपने चरम पे चल रहा है, उसका ही प्रकाष्ठा है। अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले लोग और महिलाओं का किस तरह से सम्मान कर रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है आज। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने किस तरह से 25 साल की लड़की और 4 ये वाली जो बयान दिया था, हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है इस तरह की। सबके घर में बहन बेटियां होती हैं, सबके घर में होती हैं, हर घर में 25 साल की युवती जरूर होगी। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी या हो चुकी होगी। और इस तरह के जब बयान दिए जाते हैं तो लगातार पूरी नारी जाति का अपमान करा जाता है। हमारे यहाँ तो हमेशा कठोपनिषद में कहा गया है, यत्र नारी पूरी जते रमनते तत्र देवता। और आज की हालत ये हो गई कि अपने आप को धर्मगुरु कहने वाले जो है महिलाओं के ऊपर इतनी अपमानजनक टिप्पणी करते हैं। दरअसल इसके पीछे इनकी एक कुत्सित सोच है। सोच का कारण ये है कि जितने ज़्यादा विवादास्पद बयान देंगे उतने ज़्यादा चैनल्स पे चलेगा, उतना ज़्यादा बाइट आएगी, उतनी ज़्यादा देश भर में चर्चा होगी, और जितनी ज़्यादा चर्चा होगी उतनी ज़्यादा ये लोग बिकेंगे। असलियत ये है इनकी। आप मुख्य मुद्दों को छोड़ के आज हम भी इसी बात पे चर्चा कर रहे हैं और तमाम सारे चैनल्स पे भी चर्चा चल रही है। 2 दिन इनकी खूब चर्चा चलेगी, तीसरे दिन खड़े हो गए कहने साहब मेरा मतलब ये नहीं था, मेरे बयानों को तो तोड़ मरोड़ के पेश करा गया था, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, मैं वैसा कहना चाहता था, लेकिन फिर भी किसी की भावना आहत हुई है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। उसका जो है मकसद सॉल्व हो गया, बिना किसी PR एजेंसी को हायर करे, बिना किसी एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करे, देश भर में उनकी जो है पब्लिसिटी हो जाती है। इसलिए इन लोगों ने एक पूरा तरह ये धंधा बना लिया है कि विवादास्पद बयान दो, चर्चाओं में आओ और अपनी पब्लिसिटी करो। किसी भी किस्म से धर्मगुरु कहने लायक नहीं है। और सबसे बड़ी बात में ऐसे धर्मगुरुओं को तो मैं सामने आए तो फिर मैं उनको बताऊं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी जो कसूरवार है वो महिलाएं ही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही महिलाओं के लिए उसने इतने अपशब्द बोले, महिलाओं के लिए बोला, लड़कियों के लिए बोला, और फिर भी उसके बावजूद भी महिलाएं और लड़कियां जाके उनके कथावाचकों के जाके पंडालों में बैठ रही होती हैं, तालियां बजा रही होती हैं, उनकी सुनने के लिए जा रही होती हैं। भाई सोच तो लो कि बंदा तुम्हारे लिए कह रहा है, ये तो देख लो। इसलिए मैं जनता को भी कसूरवार मानता हूँ। जब मैं कहता हूँ ना कि जनता भी हमारी कसूरवार है, जनता भी महामूर्ख है, तो इसी चीज़ से पता चलता है कि महामूर्ख क्यों है। आप ही को गालियां दी जा रही हैं, आप ही को जो है घृणित भाषा इस्तेमाल करी जा रही है, और फिर भी उसके बावजूद भी महिलाएं और लड़कियां, बच्चे सब जाके उनकी कथावाचकों को बैठ रहे हैं, उनकी लाखों रुपए में कथा वो करते हैं, उनको बुला रहे हैं और फिर बैठा रहे हैं जबरदस्ती। तो क्यों ऐसे लोगों को हाइप दे रहे हो भैया? जाना बंद करो उनके यहाँ पे। और दूसरी बात आपने जो करी अमित शाह जी से तुलना, माफी अनिरुद्धाचार्य जी मांग रहे हैं, पहले भी माफी मांग चुके थे, लेकिन आज फिर से एक नया विवादित बयान। भाई मैंने आपसे अब यही कहा ना कि अगर आप अपना एडवर्टाइजिंग कराने के लिए किसी एजेंसी को हायर करोगे, करोड़ों रुपए का खर्चा आएगा, करोड़ों रुपए का। लेकिन इस तरह के विवादास्पद बयान दे कि आपका करोड़ों रुपए का खर्चा बचता है, उसके बदले आपको करोड़ों रुपए का चढ़ावा आता है। आपकी सीधी सीधी बैठे बैठाए आपकी पब्लिसिटी हो गई, आप और हम चर्चा कर रहे हैं, तमाम सारे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह चर्चा चल रही है। अनिरुद्धाचार्य तो हो गया फेमस, उसका तो बैठे बैठाए हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ये उनकी मानसिकता काम करती है। और इसी तरह से वो कथावाचक प्रदीप मिश्रा, महापाखंडी, महाढोंगी, जिसने कभी एक बार कहा था कि आपका बच्चा अगर पढ़ाई में कम है, कमज़ोर है, तो एक काम करो, आप ना अपना एक पीपा वो पान का पत्ता लो, उस पर शहद लगाओ और जाके शिवलिंग पे चिपका दो, आपका बच्चा जो है पास हो जाएगा और परीक्षा में वही पेपर आएगा, वही प्रश्न पत्र आएंगे जो आपके बच्चे ने तैयार कर रखे होंगे। ये उसके जो है उवाच थे।
ये उसका कथन था। और उसके बाद आपको मजे की बात बताता हूँ कि उसी का खुद का बच्चा जो है 8वीं में फेल हो गया था, और उसके बावजूद भी उसकी जो है लगातार लोग वहाँ पहुँचे। और उसके बाद उसने एक और आयोजन करा था जिसमें उसने वो मंत्र जनित जो है जल बांटने का दावा करा था कि ये जल लेने से, ये वो लेने से और आपकी सारी बीमारियां, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। करीब करीब 20 लाख लोगों के लोग मध्य प्रदेश जो है वहाँ पहुँच गए थे प्रदीप मिश्रा के पंडाल में। तो फिर ऐसे लोगों की हिम्मत तो इसीलिए बढ़ती ना, जब हमारे यहाँ ढोंग पाखंड का धंधा खूब फल फूल रहा है तो ये लोग क्यों नहीं करेंगे। अब रही बात अमित शाह जी से तुलना करने की, भाई प्रभु शिव से तुलना किसकी कर सकते हैं? प्रभु शिव के तो रुद्रावतार जो है आखिरी अवतार थे, उसके बाद तो शिव जी के अवतार ही नहीं हुए। आखिरी रुद्रावतार जिन्हें हम हनुमान जी कहते हैं, उसके बाद उनके कोई अवतार नहीं है शिव जी के। तो कैसे आप कह देंगे कि शिव जी के अवतार? भोले के नाम से भी जाने जाते नहीं, वो रूप हैं। अवतार की बात होती है तो जैसे हमारे विष्णु जी के 10 अवतार हैं, उसी तरह शिव जी के भी 16 अवतार हैं। 16 अवतार में 11वां अवतार रुद्र अवतार है जिन्हें हनुमान जी कहा जाता है। उसके बाद 4 अवतार 5 अवतार और हुए हैं। लेकिन अवतार होना एक बहुत बड़ी बात है। अवतारी पुरुष जो होते हैं, अवतारी व्यक्ति जो होते हैं, वो वास्तव में लगता है कि अवतारी हैं। ये इस तरह से अमित शाह जी अब क्या क्या उनके हम कुंडली खंगाले सब जानते हैं, कैसे कैसे वो उनके ऊपर कभी कभी आरोप लगे थे। कहाँ से वो शिव जी के अवतार हो गए भाई? सिर्फ ये पब्लिसिटी पाने का तरीका है। आप जैसे अनुराधाचार्य की बात कर रहे हैं, इसी तरह प्रदीप मिश्रा की हम बात कर रहे हैं। इनकी पब्लिसिटी बैठे बैठाए फ्री में हो गई। हमारे चैनल पे भी, आपके चैनल पे भी लाखों लोग इसे देखेंगे, लाखों लोग उनका नाम सुनेंगे बस। लेकिन जिस मीडिया को आप लोग गोदी मीडिया कहते हैं, उसी मीडिया में चर्चा चल रही है बेशर्म बाबा के नाम से चलाया जा रहा है। हालांकि उनके शब्दों को म्यूट कर दिया जा रहा है, ऐसे शब्द जो सुनाया नहीं जा सकता पब्लिकली। हमें तो बोलते हुए भी शर्म आती है, लेकिन चलाया तो जा रहा है, कम से कम उनको भी तकलीफ है। एक या 2 चैनल पे चल रहा है सर, उसके अलावा तो कहीं नहीं चल रहा। 1 या 2 चैनल पे जिनमें म्यूट करके चलाया जा रहा है, और वही उन्हीं को बैठा बैठा के अपने स्टूडियो में उनसे इंटरव्यू करवाते थे। इन चैनल की भी होते देखिए, चैनल क्यों नहीं उनके खिलाफ पूरी बातें चलाता, उनकी क्यों नहीं पोल पट्टी खोलता। इसी तरह के तमाम ढोंगी आज की डेट में अपनी दुकान चला रहे हैं, उन ढोंगियों के पाखंड की क्यों नहीं खोलता वो पोले। कि इसी तरह से एक और फेकेंद्र शास्त्री भी हैं जो कहते हैं हनुमान जी से मेरी डायरेक्ट बातचीत है। फेकेंद्र शास्त्री कहता हूँ मैं उन्हें साफ साफ, फेकेंद्र शास्त्री, वो कहते हैं हनुमान जी का नंबर मेरे पास, टाटा टाटा हनुमान जी मार्गदर्शन कीजिए, अब आगे इस बच्ची का क्या भविष्य होगा। सीधी ऐसे कहता है कि जैसे सीधी बात हो रही हो। तो इस तरह के ढोर और पाखंडी तो हैं, ढोंग पाखंड के लिए और क्या है इनके अलावा इनकी दुकान। तो मीडिया के इनके सही ढंग से नकेल कसनी चाहिए। मीडिया को मीडिया वाला काम करना चाहिए कि जो गलत है उसे गलत दिखाए, जो सही है उसे सही दिखाए। लेकिन ऐसा होता नहीं। अभी कुछ दिन बाद यही मीडिया इनके प्रचारित करना शुरू कर देगा। चलिए, लेकिन सवाल फिर से वही पूछा जा रहा है कि आखिर महिलाओं के प्रति ही इतनी नफरत भरी बयान दी जा रही हैं, इतनी जो है ऐसा बयान दिए जा रहे हैं जो हम इसको कह भी नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद भी महिलाएं फिर कथा में जाती हैं, फिर प्रवचन सुनती हैं। तो फिर इसको आप कैसे देख रहे हैं? इसी बात पे मुझे बार बार हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज साहब रह चुके मार्कंडे काटजू, उन्होंने एक बार बात कही थी कि हमारे देश के लोग 95% मूर्ख हैं। उनकी बात पे बहुत बड़ा बवाल मचा था। अरे पूरे देश को एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने 95% मूर्ख ठहरा दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? हम मूर्ख नहीं है, हम ये नहीं है। लेकिन अभी नहीं को तो देख के साफ पता चलता है कि वास्तव में महामूर्ख है। वो सिर्फ मूर्ख नहीं है, महामूर्ख है। 2 दिन में सब लोग फिर भूल जाएंगे। फिर वो अनुरुद्धाचार्य जो है फिर बैठे हुए अपने भाषण ले रहा होगा कहीं ना कहीं, फिर वो कुछ ना कुछ अनर्गल प्रलाप कर रहा होगा, फिर वो कोई ना कोई अपशब्द बोल रहा होगा और लोग फिर बैठ के वहाँ तालियां बजा रहे होंगे, अरे महाराज जी महाराज जी महाराज जी महाराज जी। तो हमारे यहाँ देश में कोई इतनी जागृति जिसे कहते हैं ना, हम अभी तक भी दुनिया 21वीं सदी पे पहुंच रही है। हमारे देश के सौरभ शुक्ला जो हैं वहाँ पे पहुंच गए, चांद पे पहुंचे, अंतरिक्ष में पहुंचे। लेकिन ये इस तरह के लोग जो हैं ढोंगी पाखंडी हमें सालों साल पीछे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी तो धर्म में नहीं है, अभी तो उसी धर्म, अभी तो बिल्कुल है, मैं उस धर्म में हूँ, बिल्कुल ब्राह्मण समाज से आता हूँ, पर मैं इन सारे ढोंग पाखंड के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं इन चीज़ों में बिल्कुल यकीन नहीं रखता कि इस तरह की कोई भी उल्टी सीधी बात करते हैं। मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता, मैं तो लगातार इनकी खिलाफत करता हूँ। और सिर्फ इसी धर्म में नहीं है, मैं साफ कहता हूँ मुस्लिम धर्म में भी इस तरह के लोग पाए जाते हैं। एक बजिंदर सिंह पकड़ा गया था पंजाब में, जो अपने आप को एक क्रिश्चियन था, मिशनरी, लोगों को यूं करके और लड़कियों को एकदम गिराता चलता था, जैसे भूत आ गए, भूत प्रेत भगाने का दावा करता था। उसे 10 साल की कैद हुई है बलात्कार के जुर्म में। तो इस तरह के ढोंगी पाखंडियों का लगातार बहिष्कार करना चाहिए, इनकी बातें नहीं सुननी चाहिए किसी भी किस्म से। लेकिन अभी कुछ दिन पहले डिम्पल यादव को लेकर के भी किसी ने बयान दिया था, उसको लेकर आप जिक्र नहीं कर रहे? मौलाना राशिद ने करा था बिल्कुल कि वहाँ नंगी बैठी है। क्या भैया, सारे तो कपड़े पहने हुए थे, नंगी तो तुम्हारी आंखें हैं, बेशर्मी तुम्हारी आंखों में है, देखने वाली की आंखों में अश्लीलता होती है, सीधी सी बात है। कपड़े क्या नहीं पहन रखे थे उन्होंने, साड़ी नहीं पहन रखी थी, ब्लाउज नहीं पहन रखा था, क्या नहीं पहन रखा था उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने इस तरह की बात करी और उसके बाद जब उन्हें 2-4 थप्पड़ पड़े, शायद उन्हें कुछ अकल आ जाए। मैं हिंसा का विरोध करता हूं, लेकिन ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत सबक सिखाना बेहद जरूरी है। किसी की भी बहन बेटी के आपको ऊपर कैसे आरोप लगा दोगे? और साड़ी ब्लाउज हमारा सदियों से पहना हुआ रहा है, सदियों से पहना हुआ रहा है। हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारी भाभी, हमारी चाची ताइयाँ, जितनी भी हमारी घर की महिला होती हैं, साड़ी ब्लाउज पहनती हैं और बहुत अच्छा आउटफिट माना जाता है, पारंपरिक माना जाता है, इसमें कोई गलत नहीं माना जाता उसे। और उसके बावजूद भी वो साड़ी ब्लाउज पहन के बैठी थी, फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि जी वो नंगी बैठी है। किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है मौलाना राशिद? तो ऐसे लोगों से तो दूरी बना के रखनी चाहिए। इन लोगों का सार्वजनिक तौर पर बायकॉट करना चाहिए और इन लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। पहले एक नेता जो है, कह लीजिए उनको, जो कह रहे थे कि इकरा हसन से जो है वो निकाह का प्रस्ताव भेज रहे थे, उसके फिर रहे हैं जी। अब उनके ऊपर जो है FIR
2-3 कर दी गई है। पहले तो वो बयान, उसके बाद जो है प्रदीप मिश्रा जी बीच में कह रहे थे कि भाई नाभि दिख रहे लड़कियों को, इसीलिए जो है उनके साथ गलत चीजें हो जाती हैं। उसके बाद अनुरुद्धाचार्य जी इस तरीके से कह रहे हैं। ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब तक इनकी कथावाचकों की भीड़ जुटती रहेगी, जब तक महिलाएं और पुरुष इनके उसमें जाते रहेंगे, इन पे सवाल नहीं उठाएंगे, इनका बायकॉट नहीं करेंगे, इनकी दुकान चलती रहेगी। क्या हुआ, जब उसने नाभि के ऊपर टिप्पणी करी थी, उसके बावजूद भी उसके प्रवचन हो रहे हैं, फिर भी महिलाएं वहाँ बैठी हुई सुन रही हैं। और हमारे यहाँ तो वास्तव में, जिसे मैं कहता हूँ ना, पता नहीं क्या लोगों की सेंस बिल्कुल खत्म हो गई है। हंस देते हैं और चल देते हैं। इससे पहले एक बाबा रामदेव जो है हमारा, जिसे लाला रामदेव कहता हूँ मैं, लाला रामदेव ने ये बात उससे पूछी गई थी, आपको महिलाएं कैसी अच्छी लगती हैं? उसने कहा मुझे तो महिलाएं बिना कपड़ों के अच्छी लगती, फिर हे करके हंस दिया, आँख उसकी बार बार टिपर मारती है, हंस दिया। और उसके बावजूद भी उसका क्या करा, उसी को सुनने लोग। और उसी के पीछे कितनी सारी लेडीज बैठी हुई थी जो उनसे बात कर रही थी, उन्हीं के पीछे स्वयं सेविका बन के बैठी हुई थी। लेडीज के लिए वो बातें कर रहा है और स्वयं सेविका उसके पीछे बैठी हुई और वो हंस रही है उस बात पे। उन्होंने एक बार भी टोका नहीं है किसी को। तो फिर क्या करेंगे, जब आप सामने वाले को गाली दे रहे हो और उसमें खुशी महसूस कर रहा है, तो फिर अगले तो हिम्मत बढ़ेगी। ऐसे धर्म गुरुओं को या फिर कथावाचकों को आप क्या एक संदेश देना चाहते हैं? सार्वजनिक बहिष्कार इनका होना चाहिए। ये किसी किस्म के धर्म गुरु नहीं है, कुधर्म गुरु है। हमारा धर्म सम्मान करना सिखाता है, हमारा धर्म इज्जत करना सिखाता है, हमारा धर्म लज्जा करना सिखाता है। लेकिन ये हमारे धर्म के अधिकारी बन के आज महिलाओं की बेइज्जती कर रहे हैं, महिलाओं को असम्मान भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी आपको पता है कि आपने देखा होगा कि लगातार एक और मध्य प्रदेश में बात चल रही है, धर्मस्थल में कंकाल मिलने वाली बात। वो कैसे नए नए प्रपंच रचे जा रहे हैं इन धर्मस्थलों की आड़ में और इन ढोंगी धर्मगुरुओं की आड़ में। तो ये सीधे सीधे बंद होने चाहिए। जनता से अपील करूंगा, भाई देखो, आपको जो है अगर सुगम मार्ग चाहिए, हमारे सारे ग्रंथों में सब लिखा हुआ है। गीता पढ़ लीजिए, रामायण पढ़ लीजिए, कठोपनिषद पढ़ लीजिए, पुराण पढ़ लीजिए, शिव पुराण पढ़ लीजिए, कोई सा भी आप पुराण पढ़ लीजिए, कोई भी आप बैठ के, कोई नहीं आपको रोकता। उसमें सारी गाइडलाइन दे रखी है। आपको अगर चाहिए तो कैसे चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए तो कैसे मिलेगा, हर जगह साफ साफ लिखा है कि इज्जत रखिए, इज्जत करिए। सीधी सी बात है। आप इनके पास जाते ही इनकी कथा सुने, क्या सुनाते हैं, उल्टी सीधी बात। और ये अनिरुद्धाचार्य जिसकी आप बात कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक ट्रकों का खलासी हुआ करता था। ट्रक में जो खलासी होते हैं, जो पंचर लगाने का काम करते हैं, टायर खोलने का काम करते हैं, त्रिपाल बांधने का काम करते हैं, उनको खलासी कहते हैं। ट्रक में ड्राइवर के साथ जो काम करते हैं, वो था ये व्यक्ति खलासी। और उसके बाद ये धीरे धीरे इस तरह से धर्मगुरु बन गया। आज इसे धर्म की नॉलेज है। मैं तो शास्त्रार्थ का खुला चैलेंज देता हूँ, आ जाए चांदनी चौक में मेरे साथ बैठ जाए, 20 मिनट में किसी मैंने ना पानी पिला दिया तो मेरी बात है। 20 मिनट गिनती के, सिर्फ 21वां मिनट नहीं होगा। चाहते हैं उनसे शास्त्र? बिल्कुल खुल के। मैं तो उससे चाहता हूँ, फकींद्र शास्त्री से चाहता हूँ, प्रदीप मिश्रा से चाहता हूँ, आए तो सही। आज ये कथित धर्मगुरु जो बैठे हुए हैं, जो इस तरह की अपशब्दें करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है, कौन से कहाँ ये इस तरह के अपशब्द लिखे हुए हैं, बता दें, एक बार भी उदाहरण सहित समझा दें। इसी अनिरुद्धाचार्य की एक बार गलती पकड़ी गई थी। वृंदावन में बैठा हुआ कथा कर रहा था कि राधावंते, राधा के महाभारत में राधा का जिक्र आया है वन उसमें। और जब भी उसके साथ में एक और गुरुजी बैठे थे, उन्होंने क्या गुरुजी आप झूठ बोलते हो, कहाँ है इसमें राधावंते, इसमें लिखा है आधावंते। नहीं खिसिया के और बैठ गया। लेकिन उसके बावजूद लोगों ने नहीं देखा कि किस तरह से बरका लेने का काम करता है। तो मैं तो साफ कहता हूँ सर, जनता महामूर्ख है, जनता महामूर्ख है, जनता महामूर्ख है। चलिए, एक आखिरी सवाल है मेरा और छोटा सा सवाल है कि पहले ये कहा जा रहा था कि हर हर मोदी, लोगों ने बड़ी तारीफ की, लोगों ने बड़ी सराहना की कि चलिए, एक हर हर जब नाम आता है तो किस तरीके से एक तस्वीर आती है सामने, वो सबको पता है। और अब कभी शिव के अवतार, कभी विष्णु के अवतार लगातार चल रहा है। और जिस तरीके से प्रदीप मिश्रा जी जो कह रहे हैं कि भैया वो शिव के अवतार के तौर पर देख रहे हैं, तो उनके जवाब को और उनके सवालों को जिस तरीके देखिए, चमचागिरी की पराकाष्ठा है आज की डेट में। जिसे देखिए वही सत्ता के चरण चुंबक में लगा हुआ है। प्रदीप मिश्रा के ऊपर हो सकता है कहीं दिख रहे होंगे तो हाँ, दिख रहे होंगे तो कोई कहीं ना कहीं लग रहा होगा। हो सकता है उन्हें अपनी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा हो कि मैं इनकी चमचागिरी करूंगा, मैं इनकी बातें करूंगा तो मुझे कहने का टिकट मिल जाएगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे इसमें मौजूद है। आपने देखा ना, कंगना रनावत किस तरह से लगातार मोदी जी की और अमित शाह जी की चमचागिरी करती थी। करते करते कभी उनको अवतार बता दी थी, कभी कुछ बता दी थी, कभी महामानव बता दी थी, कभी कहती थी हमें वास्तविक आज़ादी ही 2014 में मिली है। तो उसके बदले में उसे टिकट मिल गया ना मंडी से। अब टिकट मिलने के बाद जब उसके बाद वहाँ के जो स्थानीय नागरिक पहुँचे, मैडम यहाँ पे समस्या है, मुझे क्या आपने नाली और इनके कामों के लिए चुना है, ये काम मेरा नहीं है। वाह भाई वाह, सांसद हो आप, सांसद के पास लोग समस्या लेके जाएंगे, मेरे पास प्रशासन थोड़ी है, ये तो आप समस्या कहीं और लेके जाओ। ये तो उनकी सोच है। मुझे तो राजनीति राज नहीं आती, मैं तो अपने उसमें वापस जाऊंगी, ये उन लोगों की सोच है। तो फिर इससे पहले आपने एक और ड्रामा क्वीन हमारे यहाँ देखी होगी आपने, विस्मृति ईरानी। विस्मृति ईरानी, स्मृति नहीं है, विस्मृति ईरानी है वो। उनकी स्मृति लोप हो जाती है। उन्होंने पहले हलफनामे में भरा था मैं ग्रेजुएट हूँ, दूसरे हलफनामे में भर्ती है कि मैं 12वीं पास हूँ। पहले 12वीं पास होने पहले ग्रेजुएट, फिर 12वीं पास हुई हैं। वो उल्टी चली उनकी पढ़ाई लिखाई, वो सब भूल जाती हैं। किस तरह की उनकी बातें करी जाए, क्या करी जाए, कभी वो कुछ कभी कुछ। अभी पीछे उनका आपने एक वीडियो देखा होगा ना, वो एक उनके शायद अंजना ओम थी, कौन सी उनके एक पत्रकार के साथ, रूबी का शायद, हाँ, वो टीवी में दिखा रही कि यहाँ बैठ के हम ये इसमें देखते थे।
अंजन जी के साथ, हाँ, कि ये सामने घर में टीवी लगा होता था और जब वो रवि शास्त्री जी ने 6 छक्के मारे थे तो हम यहाँ लाइव बैठ के देख रहे थे। रणजी ट्रॉफी की ये बात थी और रणजी ट्रॉफी का लाइव टेलीकास्ट ही नहीं आता था। कितने बड़े बड़े झूठे बोलने वाले लोग मौजूद हैं। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ शर्मा जी मौजूद रहे जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे। कथावाचकों को लेकर जो लगातार बयानबाजियां जो आ रही हैं उसको लेकर लगातार लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य जी को लेकर जो बयान लगातार दिए जा रहे हैं, हालांकि पहले जो उन्होंने विवादित बयान दिया उसको लेकर उन्होंने माफ़ी मांग ली, लेकिन फिर से एक विवादित बयान दे दिया है जिसको लेकर अब फिर से विवाद छिड़ चुका है। फिलहाल आप सभी के मन में क्या कुछ चल रहा है, जो कथावाचक हैं उनको लेकर आप अपनी राय क्या देना चाहते हैं, अब हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।